हेलो फ्रेंड्स, हम अखिलेश मीना डिस्कस करेंगे क्लास 10th NCERT केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 दैट इज़ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज़ यू आर गिवन ए हैमर, ए बैटरी, ए बल्ब, वायर्स एंड ए स्विच। ठीक है, और क्वेश्चन क्या है, हाउ कुड यू यूज them to distinguish between samples of metals and non metals। स्टूडेंट्स, जो मटेरियल्स हमें गिवन है इनमें से हमें ये सेलेक्ट करना है कौन मेटल्स है और कौन नॉन मेटल्स है। तो इसके लिए टू एक्टिविटीज़ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट एक्टिविटी क्या है स्टूडेंट्स, कि हम हैमर की हेल्प से जो मटेरियल्स हमको जैसे वायर है, ठीक है, इनको बीट करेंगे। ठीक है, और बीट करने से क्या होगा कि अगर वो थिन शीट में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है, थिन शीट में कन्वर्ट अगर हो जाते हैं, मतलब बोल सकते हैं इट इज़ मेलिएबल, ठीक है, देन इट इज़ ए मेटल, अदरवाइज ए नॉन मेटल। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो मेटल्स होते हैं वो मेलिएबल होते हैं। मेलिएबल मीन्स होता है जिनको बीट करने पर, ठीक है, किसी मेटल की रॉड से जिन्हें हम बीट करते हैं, मतलब पीटते हैं, और बीट करने से अगर वो ब्रेक ना हो, ठीक है, मतलब स्मॉल पीसेस में ब्रेक ना हो के वो अपना सरफेस इंक्रीज करें, और बोल सकते हैं कि अगर वो एक पतली सी शीट में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है, इट इज़ कॉल्ड मेलिएबल। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि इट इज़ ए मेटल, अदरवाइज ए नॉन मेटल। अगर ऐसा नहीं होता है, अगर वो स्मॉल पीसेस में ब्रेक हो जाते हैं, टूट जाते हैं, हम उन्हें बोलेंगे नॉन मेटल। ठीक है, तो यहाँ हमने क्या काम करा है, प्लेस द सैंपल ऑन एन आयरन ब्लॉक। एक आयरन का बना हुआ ब्लॉक है, उसके ऊपर सैंपल को हम पुट करेंगे एंड स्ट्राइक विद ए हैमर। हैमर से उसे स्ट्राइक करेंगे, मतलब उसे बीट करेंगे। ठीक है ना, उसमें हैमर मतलब हैमर से उसकी पिटाई करेंगे। इफ़ द सैंपल टेक्स द शेप ऑफ ए थिन शीट, अगर सैंपल थिन शीट में कन्वर्ट हो जाता है, इट इज़ ए मेटल। इफ़ इट इज़ ब्रेक इनटू पीसेस, अगर वो ब्रेक्स पीसेस में ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, इट इज़ ए नॉन मेटल। ठीक है, तो ये क्या होगा, नॉन मेटल। सेकंड एक्टिविटी क्या है, हम एक सेट ऑफ अरेंजमेंट करेंगे, और किसकी हेल्प से, जो हमको मटेरियल्स गिवन है। ठीक है, जो हमको मटेरियल गिवन है, जैसे बैटरी, बल्ब, वायर एंड ए स्विच, इनकी हेल्प से हम एक सेट ऑफ अरेंजमेंट करेंगे। और सेट ऑफ अरेंजमेंट करने के बाद इंसर्ट द सैंपल्स ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स इन द क्लिप्स वन बाय वन एंड टर्न द स्विच ऑन। फिर बैटरी की हेल्प से उसमें हम इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराएंगे। इफ़ द बल्ब ग्लोज सैंपल इज ए मेटल, अगर बल्ब हमारा ग्लो हो जाता है तो मेटल के, वो हमारे जो मटेरियल है वो क्या होंगे, वो मेटल्स होंगे। एंड बल्ब ग्लो नहीं होता है तो वो क्या होगा, नॉन मेटल। ठीक है ना, फर्स्ट एक्टिविटी मैंने अभी डिस्कस किया यहाँ पे, हैमर की हेल्प से, ठीक है, जो वायर्स आपको मिले हैं उनको बीट करेंगे, अगर वो थिन शीट में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है, तो हम बोलेंगे मेटल्स हैं, अदरवाइज नॉन मेटल्स। ठीक है, अदरवाइज मीन्स इफ़ इट ब्रेक्स इनटू पीसेस, अगर वो पीसेस में ब्रेक हो जाते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, तो उन्हें बोलेंगे नॉन मेटल। ठीक है, सेकंड एक्टिविटी में क्या काम करा था, हमने एक सर्किट तैयार किया था। सर्किट तैयार करने में हमने यूज किए थे बल्ब, बैटरी, वायर्स एंड स्विच। ठीक है, और इनकी हेल्प से हमने एक सर्किट फॉर्म किया, और ऐसा होने पर हमने उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराई। अगर बल्ब ग्लो होता है तो मेटल्स, और नहीं होता है तो नॉन मेटल्स। अब डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर सेकंड है स्टूडेंट्स। एसेस द यूजफुलनेस ऑफ दिस टेस्ट इन डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। आपने जो एक्टिविटी की है, ठीक है, पार्ट नंबर ए में, तो वो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के डिस्टिंग्विशिंग में कैसे इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है, कैसे यूजफुलनेस है। तो स्टूडेंट्स, अभी जो हमने ऊपर दो एक्टिविटी की हैं, ये ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ थी, इनमें कोई भी केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व नहीं हुई है। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस का मतलब जब हम एक्टिविटी करा रहे थे तो वहाँ पर कोई भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं हुआ था। ठीक है,
और यहाँ आपको एक एक्सेप्शन भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि हमने भी डिस्कस किया था कि जो ऑल दी मेटल्स होते हैं जनरली इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं, ठीक है, और जो नॉन मेटल होते हैं वो इंसुलेटर होते हैं। लेकिन यहाँ भी एक्सेप्शन आपको ध्यान रखना होगा, ग्रेफाइट, ठीक है। ग्रेफाइट क्या है? इज ए नॉन मेटल, ठीक है, विच इज ए फॉर्म ऑफ कार्बन। ए नॉन मेटल इज ए कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। नॉन मेटल है ग्रेफाइट, कार्बन की फॉर्म होती है, नॉन मेटल होते हुए भी क्या है? कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो ये एक्सेप्शन आपको ध्यान रखना है, ठीक है। द एबव टेस्ट्स आर यूजफुल इन डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑन दीज आर बेस्ड ऑन द फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है ना। इस पार्ट में मतलब ये कहना चाह रहा है वो कि आपने अभी फर्स्ट वाले पार्ट में जो 2 एक्टिविटी डिस्कस की हैं, जो टेस्ट किए हैं, वो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के डिस्टिंग्विशिंग में कैसे यूजफुल हैं, ठीक है। तो वो हमको डिस्कस करना है। तो मैंने यहाँ देखिए एक बार रिपीट कर रहा हूँ, द एबव टेस्ट्स आर यूजफुल इन द डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एज दीज आर बेस्ड ऑन द फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। जो एक्टिविटी हमने की है वो किस में यूजफुल है? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बीच डिफरेंस करने में वो हमें मतलब काफ़ी यूजफुलनेस है। एंड ये जो एक्टिविटी की है वो फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पे थी, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज का बेस होता है मतलब कि वहाँ कोई भी न्यू सब्सटेंस ऑब्टेंड नहीं हुआ है जो एक्टिविटी हमने की है, ठीक है। जब हम एक्टिविटी कर रहे थे तो एक्टिविटी के दौरान कोई भी नई सब्सटेंस नई मटेरियल हमको ऑब्टेंड नहीं हुआ है, ठीक है। और अगर न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है उन एक्टिविटी में तो उन्हें हम बोल देते हैं केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, ठीक है। इसलिए बोलेंगे नो केमिकल रिएक्शंस आर इन्वॉल्व इन दिस टेस्ट। एग्जाम्पल हमको ध्यान रखना है, बट देयर आर सम एक्सेप्शन, फॉर एग्जाम्पल ग्रेफाइट, ठीक है। ग्रेफाइट इसका एक्सेप्शन है, अपवाद है, ठीक है, जो उस रूल को फॉलो नहीं करेगा। कौन से वाला रूल? कि ऑल द नॉन मेटल्स आर इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। यहाँ वो रूल फेल होता है। ग्रेफाइट आपको ध्यान रखना है, ग्रेफाइट इज ए नॉन मेटल विच इज ए फॉर्म ऑफ कार्बन, ए नॉन मेटल इज ए कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। आई होप ये दोनों पार्ट्स आपको समझ आएंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, एंड ऐसी ही यूजफुल वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल अखिलेश द केमिस्ट्री हब को सब्सक्राइब करें, ठीक है, ताकि आपको ऐसी ही अच्छी वीडियो आगे भी मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।